हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 अक्टूबर, दिन संडे, रविवार, हिंदी तिथि अश्विन महीना शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, प्रतिपदा एकम, और आज से ही नवरात्रि भी शुरू होने जा रही है। आगे बात करेंगे और चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज से ही शारदीय नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की, माँ जगदम्बे की कृपा दृष्टि आपके जीवन में हमेशा आशीर्वाद बना रहे, मेरी यही प्रार्थना है। और आज 15 तारीख को 5 शुभ योग में पधारेगी माँ दुर्गा। घट स्थापना के लिए श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये भी बता देता हूँ आपको। वैसे इस बार गज पर यानी हाथी पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा। विशेष बुधादित्य योग में माँ दुर्गा की पूजा होगी। नवरात्रा का प्रथम दिन है आज। तो आज 15 अक्टूबर को घट स्थापना के लिए सिर्फ एक ही सबसे अति उत्तम शुभ मुहूर्त है, और वो है सुबह 9:27 से दोपहर 12:27 तक। ये 3 घंटे की अवधि का बहुत ही अति उत्तम शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें आप कलश स्थापना, घट स्थापना कर सकते हैं माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ, है ना। और वैसे आज से ही कई सारे तीज त्योहार का माहौल भी शुरू होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों हिंदी महीनों में अश्विन महीना शुक्ल पक्ष के तीज त्योहार की बात करें तो आज 15 तारीख से तो नवरात्रि शुरू होगी, फिर 24 तारीख को दशहरा मनाया जाएगा, 28 तारीख को शरद पूर्णिमा पर खत्म होगा ये महीना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सरकार का बड़ा फैसला, चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाने के लिए हर साल 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। वैसे ये घोषणा तो मोदी सरकार की तरफ से काफी टाइम पहले कर दी गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है, और ये अब देश भर में एक नया नियम लागू हो चुका है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और वही खबर है, कल राष्ट्रीय सिनेमा दिवस था। इस मौके पर 60 लाख से भी ज्यादा दर्शक सिनेमाघरों में पहुंचे। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। खबर है, राजधानी दिल्ली में आज से डीएमएस दूध की आपूर्ति बंद हो जाएगी। एफएसएसएआई की तरफ से इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। डीएमएस यानी कि दिल्ली दुग्ध योजना, जो डेयरी है वो अब आज से ही दूध की आपूर्ति नहीं कर पाएगी। दूध में मिलावट वगैरह और मानकों पर खरा नहीं उतरने के चलते एफएसएसएआई यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दिल्ली दुग्ध योजना का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। हालांकि भले ही डीएमएस ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन अब इसको इजाजत नहीं होगी दूध आपूर्ति की। चलिए इजराइल मसले पर कुछ बड़े अपडेट आ रहे। देखिए आप, इजराइल से दूसरी बार 235 लोगों को अपने वतन वापस ले आ चुकी है फ्लाइट। अब तक कुल 447 लोग जो है भारत आ चुके हैं ऑपरेशन अजय के तहत, जो केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतवासियों को भारत लाने की पहल शुरू कर रखी है। तो इसमें टोटल लगभग 450 भारतीय नागरिक आ चुके हैं। और वही खबर है दोस्तों, हमास हमले से प्रभावित इलाके में पहुंचे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। अटैक को अंजाम देने वाला कमांडर भी मारा गया। हमास का जो मुख्य कमांडर था वो भी मारा गया है इजराइल की जवाबी कार्यवाही में। और गाजा में तो हालात ये चल रहे हैं कि लोगों के पास पीने का पानी भी खत्म होने की कगार पर है। इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा में खाने पीने को भी मोहताज हो गए लोग बाग। दूध के लिए तरस रहे मासूम बच्चे। और वहीं खबर है कि हमास के खिलाफ लड़ने को तैयार हो चुकी है कुकी भी। इजराइल डिफेंस फोर्स में शामिल हुई। भारत से भी इस कुकी का गहरा कनेक्शन है। 24 घंटों में गाजा में 344 लोगों की और जान चली गई, 1000 से ज्यादा घायल हुए। और एक बड़ा खुलासा ये सामने आ रहा दोस्तों की इजरायली सेना के सीक्रेट्स भी जानता था हमास, तभी इस तरह से अचानक हमले को अंजाम दिया। 10 लड़ाके हमास के इंटेलिजेंस हब में घुसे, जो कि हमास की मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके कई कम्युनिकेशन टावर को भी तबाह कर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर है, कल जो दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ, उसमें जसप्रीत बुमराह बने प्लेयर ऑफ द मैच। भारत ने वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को लगातार 8वीं बार हराया। बुमराह ने 2 विकेट भी झटके, और इस तरह से पाकिस्तान पर भारत की जीत का अनंत सिलसिला शुरू हो चुका है। रोहित शर्मा ने 86 रन बनाए, 192 का टारगेट 31 ओवर में चेज किया। और भारत पाकिस्तान की इस मैच में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। व्यूवरशिप का रिकॉर्ड टूट गया। 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने ओटीटी पर लाइव वर्ल्ड कप का मुकाबला देखा। यहाँ तक कि खुद गृह मंत्री अमित शाह भी ये मैच देखने, भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि मैं इस ऐतिहासिक जीत पर भारतीय टीम को बधाई देता हूँ, और आगे आने वाले मैचों के लिए भी शुभकामनाएं दी उन्होंने। चलिए दोस्तों अगली खबर है टेक्नोलॉजी से जुड़ी। आज से 15 अक्टूबर से एप्पल कंपनी की फेस्टिवल सेल भी शुरू होने जा रही है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट के बाद ये एप्पल की खुद की पर्सनल फेस्टिवल सेल है। मुंबई, दिल्ली के एप्पल स्टोर पर भी आपको डिस्काउंट प्राइस में कई सारे एप्पल के जैसे आईफोन, एप्पल वॉच, गैजेट्स वगैरह मिल पाएंगे, है ना। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है, एक्सिस बैंक ने पेश किया बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड। यहाँ तक कि दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं होगी, और ना ही कोई सीवीवी या कार्ड नंबर होंगे, और लाइफ टाइम फ्री भी है ये कार्ड। जी हाँ, भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन एक्सिस बैंक की तरफ से वास्तव में इस तरह का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कुछ पॉइंट्स में। यहाँ तक कि बैंक का तो ये भी कहना कि ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन पर आपको 1% से ज्यादा कैशबैक भी मिलेगा। टैप एंड पे वगैरह सारी फैसिलिटी इस कार्ड में आपको मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, सरकार ने बढ़ाई उबले चावल पर लगने वाले शुल्क की आखिरी तारीख। अब इस दिन तक लगेगा टैक्स। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से बॉइल्ड राइस पर, उसना चावल पर 20% निर्यात शुल्क को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। हमारे भारतीय घरेलू बाजार में चावल की कीमतों पर नियंत्रण लगाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी
सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया ताकि चावल आम आदमी के लिए ज्यादा महंगा ना हो, खास करके अभी नवरात्रि दिवाली के त्योहार जो आने वाले हैं इस मौके पर, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने की भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सेवा की शुरुआत। आखिर कितना होगा किराया और यात्रा का समय? तो देखिए जरा, हमारे भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच ये फेरी सुविधा शुरू हुई है। मात्र 3.5 घंटे का ये सफर होगा, 150 लोग इसमें बैठ सकेंगे। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी कहना है कि इससे कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन और कॉन्टेक्ट पर फोकस बढ़ेगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, साल 2036 में भारत ओलंपिक का सफल आयोजन करेगा। आईओसी सेशन में पीएम मोदी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। आईओसी बोले दोस्तों तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सम्मेलन हुआ और इसमें पीएम मोदी ने कहा कि साल 2036 में ओलंपिक आयोजन के लिए भारत दावेदारी करेगा। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का बरसों पुराना सपना है जो 2036 में पूरा होगा। इस 141वीं आईओसी मीटिंग में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर समेत कई सेलिब्रिटीज भी पहुंचे। फॉर्मल लुक में दिखी दीपिका पादुकोण, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2024 में भारत की 60 से ज्यादा एंट्री हुई, जिसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा और मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया भी शामिल है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे महंगा और सबसे बड़ा भी घर है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, महिला आरक्षण जल्दी लागू कराने के लिए संघर्ष करेंगे। कांग्रेस की सोनिया गांधी ने महिला अधिकार सम्मेलन में कहा, अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अडानी ग्रुप के अकाउंट की जांच कर रही सरकार। मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ा मामला, एक्सचेंज फाइलिंग में ग्रुप ने सेबी को भी दी जानकारी। वैसे मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट्स देखिए आप। टीसीएस, एचसीएल और इन्फोसिस कंपनी के लगभग 16,162 कर्मचारी कम हुए। और वहीं टीसीएस ने तो शेयर बायबैक का ऐलान भी किया, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा। और टाटा टेक की 9.9% हिस्सेदारी बेचेगी टाटा मोटर्स कंपनी, जिससे 1614 करोड़ रुपए इस कंपनी को मिलेंगे। इस खबर के बाद टाटा मोटर्स के स्टॉक में 5% बढ़ोतरी भी दर्ज। वैसे मार्केट निवेशकों के लिए एक अपडेट ये भी है, मैंने आपको हाल ही में बताया था, आईआरएम एनर्जी का आईपीओ 18 अक्टूबर को ओपन होगा। 20 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बात हो ही रही तो वैसे आपको पता होगा कोविड के बाद काफी सारे लोगों ने भारतीय शेयर बाजार में निवेश बढ़ा दिया है। और आजकल तो ऑनलाइन ब्रोकर्स की वजह से निवेश करने का जो प्रोसेस है वो भी काफी सिंपल हो गया है, क्योंकि आज के डेट में मार्केट में काफी सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, राइट। लेकिन मैं आपको एक ऐसे ब्रोकर के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, जो स्पेशली बिगनर ट्रेडर्स के लिए डिजाइंड है, यानी कि जो लोग नए मार्केट में आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ब्रोकर है। इस ऐप का नाम है मार्केट वोल्फ। और हाँ, ये एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप सिर्फ 999 रुपए से ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और सही ट्रेड पर 10 से 20% तक का मुनाफा भी कमा सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि लॉस को मैनेज करने के लिए ये ऐप स्टॉप लॉस खुद से सेट कर देगी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको अगर लॉस होता है तो कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। इट मींस आपको ब्रोकरेज तभी देना है जब आपने मार्केट से प्रॉफिट जनरेट किया, और 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं। चलिए मैं आपको कुछ डेमो ट्रेड करके भी दिखाता हूं कि इस पर किस तरह से ऑप्शन ट्रेड करना कितना आसान है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मार्केट वोल्फ ऐप डाउनलोड कर लो और बेसिक केवाईसी प्रोसेस के साथ अपना अकाउंट ओपन करवा लो। ट्रेडिंग के लिए न्यू ट्रेड इंडेक्स ऑप्शन पे क्लिक करो और बाद में इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करके आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ये बैंक निफ्टी चूज किया है और फिर मुझे चूज करना है अमाउंट और ट्रेड की वैलिडिटी, जैसे इंट्राडे और डायरेक्शन। अभी मान लो मैंने अप ऑप्शन का कॉल लिया तो ये प्लेटफॉर्म 2000 ऑप्शंस को एनालाइज करके रिकमेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट पड़ेगा। अब मान लो मैंने यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न पे क्लिक किया और इसके बाद वोल्फ वे में क्लिक किया, ताकि लाइव ट्रेडिंग में जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़े मेरा स्टॉप लॉस लेवल कम होता जाए। अभी मेरा ट्रेड मैं भी क्लोज कर सकता हूं या फिर ये ऑटो क्लोज हो जाएगी जब स्टॉप लॉस या टारगेट प्रॉफिट लेवल हिट हो जाएगा। तो मुझे इसको पूरे दिन मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। सो मैंने यहाँ बैंक निफ्टी में 999 का ट्रेड सेलेक्ट किया, तो अब आप यहाँ देख सकते हो कुछ समय बाद मुझे यहाँ मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका बेस्ट पार्ट ये कि आपको ब्रोकरेज चार्ज तभी देना जब आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, प्लस 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड एंड स्टार्ट ट्रेडिंग, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रैपिड एक्स ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे उसके अंदर की कुछ तस्वीरें देखिए आप। महिला कोच के गेट पर मार्शल तैनात होंगे, 50 से 100 फीट ऊंचाई पर स्टेशन होगा और 160 की स्पीड होगी इन ट्रेनों की। देश की पहली रैपिड रेल एक्स ट्रेन की शुरुआत इस नवरात्रा से होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर के आसपास इसकी शुरुआत करने के लिए उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का दौरा करेंगे और यहीं से इस रैपिड एक्स ट्रेन को शुरू करेंगे। ये मतलब दोस्तों वंदे भारत की ही तरह और ज्यादा सुपरफास्ट ट्रेनें होंगी, है ना। इनकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस प्रोजेक्ट को लेकर जो भी प्लानिंग बनाई गई है, इससे हमारे देश में कुल मिलाकर के इंडियन रेलवे का डेवलपमेंट जोरों शोरों से चल रहा है, ये तो पता चलता है। वैसे रेलवे से एक अच्छी खबर ये भी है, आने वाली दिवाली और छठ के त्योहारों के मौके पर रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया है, ताकि बाहर के राज्यों में रहने वाले लोगों को अपने घर आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, भीड़ वगैरह ना लगे, है ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बताया इकोनॉमिक ग्रोथ में साल 2024 में दुनिया में सबसे आगे रहेगा हमारा भारत। पीएम मोदी भी बोले कि सुधारों को हम आगे बढ़ाएंगे। खबर है त्योहारी सीजन में इस बैंक ने दिया ग्राहकों को बड़ा झटका, अब लोन महंगा हो गया। दरअसल इस त्योहारी सीजन में केनरा बैंक की तरफ
तरफ से अपनी MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में बढ़ोतरी की गई है। और इस बढ़ोतरी के बाद आपको केनरा बैंक से अगर आपने होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, कार लोन, किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है तो आपकी हर महीने की EMI थोड़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि बैंक ने अपनी MCLR में 0.05% की बढ़ोतरी कर दी है और अब ये बढ़कर 8.05% पर पहुंच चुकी है एक महीने की MCLR, जो पहले 7.95% ही थी। और इसी तरह से अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी आप MCLR देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, 2000 रुपए के नोट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। RBI ऑफिस के बाहर अब हो रही है ये हलचल। दरअसल आपको पता होगा 2000 रुपए के नोटों को बदलवाने की समय सीमा को सरकार ने इस महीने 7 दिन और मोहलत दी थी। 7 अक्टूबर तक का मौका था, राइट। उसके बाद तो बैंकों में 2000 रुपए के नोटों को बदलवाना या जमा करवाना बंद ही हो चुका है। हालांकि अभी भी RBI ने ये मौका दे रखा कि आप रिजर्व बैंक के 19 कार्यालयों में, जो रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, वहां पर 2000 रुपए के नोटों को बदलवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट में करोड़ों रुपए के नोट जो है 2000 के वो घूम रहे हैं। हालांकि रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि 2000 रुपए के लगभग 3.43 लाख करोड़ रुपए के नोट अभी बैंकों में वापस आ चुके हैं, लेकिन मार्केट में अभी भी 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के नोट चलन में है। तो हो सकता है सरकार को ये डाउट है कि ये नोट कहीं ब्लैक मनी, काला धन के रूप में हो, जिनका इस्तेमाल चुनाव वगैरह में किया जाए। तो इसीलिए RBI की तरफ से सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और सरकार ने भी अब चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 2000 रुपए के नोट अगर एक साथ किसी के पास पाए गए तो RBI के ऑफिस में बदलवाने के दौरान भी आपसे पूछताछ की जाएगी। और यही वजह है कि अभी RBI के ऑफिस के बाहर भी लगातार कतारें देखने को मिल रही है। चलिए अगली खबर है, तेज भूकंप के झटकों से कांपी ताइवान की धरती। रिएक्टर स्केल पर 5.3 तीव्रता के भूकंप के झटके आए। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा खबर है दोस्तों, FD वर्सेस किसान विकास पत्र। आखिर कहां पर आपको इंटरेस्ट ब्याज ज्यादा मिल रहा है? दरअसल हाल ही में HDFC बैंक, बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों ने FD के ब्याज में भी बढ़ोतरी की है और इस बढ़ोतरी के बाद अब आपको सालाना 7.5% तक भी ब्याज मिल रहा है कई जगहों पर। और अलग अलग बैंकों के जैसे किसान विकास पत्र हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और इंडसइंड बैंक। अभी आपको FD पर सबसे ज्यादा बैंक कौन सा ब्याज दे रहा है, जिसकी डिटेल भी आप इस चार्ट में देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरबा का एक नया गीत लिखा, जिसको ध्वनि तनिष्क ने आवाज भी दी। PM मोदी ने उनका शुक्रिया जताते हुए कहा कि नया गरबा गीत नवरात्रि के दौरान मैं शेयर करूंगा। PM मोदी के द्वारा खुद लिखा गया है ये नया गरबा का गीत, आप देख सकते हैं इसके बारे में लाइन टू लाइन। इसकी पूरी लिरिक्स खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। अमेजिंग, राइट। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में चुनाव से पहले ज्यादा अलर्ट हुई जिला पुलिस। 3 महीने में 671 मामले दर्ज किए गए, 793 आरोपी गिरफ्तार भी हुए, लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। वैसे राजस्थान सरकार ने एक नई योजना की भी घोषणा की है। जो राज्य के प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको हर महीने 1250 रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम से ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को खोजा जाएगा। ये परीक्षा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसकी ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं। इस परीक्षा में चयनित 10,000 विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं व 12वीं में हर महीने 1250 और स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए हर महीने 2000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से अभी कुछ दिनों पहले इस नई प्रस्ताव योजना को मंजूरी दी, जो कि अब राजस्थान में शुरू होने जा रही है। विद्यार्थी इसके लिए निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं और आप अपनी स्कूल में, क्लास में टीचर से भी इस योजना के बारे में बात कर सकते हैं, कहाँ फॉर्म भरना, सबमिट करना वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का कहना है कि पिछले 9 सालों में भारत में दुगुनी हुई मेडिकल कॉलेजों की संख्या और सरकार अभी इन्हें और बढ़ाने पर काम कर रही है। और देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नागालैंड में 100 सीटों वाले पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी किया और इसी दौरान ये बातें कही। और वहीं IMF की समिट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को और मजबूत बनाना जरूरी है। वोटिंग अधिकार बढ़ने की भी उम्मीद है इस साल भारत में। चलिए दोस्तों बड़ी खबर है, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रेशर हॉर्न और बिना साइलेंसर वाले वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। अब इस तरह की दुपहिया वाहनों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, सरकार की कुछ नई योजनाएं, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना, आपका दिल से प्यार भरा। चलिए मौसम की बात करें तो अगले 2 दिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश समेत कुछ हिस्सों में बर्फबारी और भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के 20 जिलों में बारिश की चेतावनी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। अगले 3 दिन बारिश का यही दौर चलेगा। आज रविवार से राजस्थान में ये मानसून में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी आज 15 तारीख से 17 अक्टूबर तक हल्की बारिश देखने को मिलेगी। MP के ग्वालियर, चंबल, भोपाल, उज्जैन संभाग में इसका असर दिखेगा। हरियाणा में कल तक मौसम शुष्क रहेगा, रात से बदलाव होगा। 16 अक्टूबर से 2 दिन तक बादल छाए रहेंगे, कुछ जिलों में बूंदाबांदी के आसार भी हैं। उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 2 दिनों में गोरखपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में, यहाँ तक कि पूरे प्रदेश में वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी संभावना है, सो सावधान रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। उत्तराखंड में भी 15 अक्टूबर से बदलेगा प्रदेश में मौसम का मिजाज। मौसम विभाग की तरफ से न सिर्फ बारिश बल्कि बर्फबारी का भी अनुमान जताया है। 17 अक्टूबर के बाद उत्तराखंड में वापस मौसम सामान्य होगा। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में
मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और चलिए अब अपन सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, नवरात्रि से पहले एक सप्ताह में ही सोना 1857 रुपए महंगा हुआ, जबकि चांदी में तो 2500 से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई, 2636 रुपए की। आज अभी सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट चल रहे हैं। सोना 58,396 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 69,731 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। और सोना अभी आगे और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी ये इजराइल हमास के बीच जो जंग चल रही है ना, इसके चलते ना सिर्फ सोने चांदी के रेट बल्कि देखिए आप कच्चा तेल भी, जो क्रूड ऑयल है, वो भी $90 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। और इसके चलते दोस्तों आने वाले समय में हमारे देश में पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़ सकते हैं, और वो भी 2, 3, 5 रुपए नहीं, बल्कि रिपोर्ट्स की माने तो पेट्रोल डीजल के दामों में 7 रुपए तक का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत में 6% का इजाफा हुआ। इसी के चलते मार्केट एक्सपर्ट की माने तो पेट्रोल की कीमतें 7 रुपए तक बढ़ सकती हैं और डीजल की कीमतें 5 रुपए प्रति लीटर तक और महंगी देखने को मिल सकती है, इसी इजराइल हमास जंग की वजह से। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी कहना है कि मध्य पूर्व संकट से देश में फ्यूल की चिंताएं बढ़ रही है। आज क्रूड ऑयल 6% चढ़कर $90 के पार निकला, जबकि एक साल से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और सरकारी योजनाएं और घोषणाओं के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर्स को लेकर इंपोर्टेंट अपडेट है। 3 नागा बटालियन को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान से नवाजा गया। और खेल जगत से अपडेट है, नीरज चोपड़ा लोरियस के दूसरे भारतीय एम्बेसडर भी बने। ठीक है, और सरकारी नौकरी पर भी एक अपडेट है दोस्तों। यूकेपीएससी ने इंजीनियरिंग के 1097 पदों पर भर्ती निकाली है। अधिकतम आयु सीमा 42 साल, सैलरी 1 लाख से भी ज्यादा होगी। ये एक इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट है जो कि उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर भर्ती के रूप में निकली हुई है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट है 3 नवंबर और इसमें फॉर्म भरना कल से 14 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। और वहीं खबर है दोस्तों, मुंबई के बीएमसी स्कूल में मिड डे मील खाने से 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। 24 घंटे की निगरानी में रखा गया खाना और बच्चों दोनों को। चलिए खबर है दोस्तों, FMGE दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए आवेदन 16 अक्टूबर से शुरू होंगे। कल से मतलब 25 दिसंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए ये ऑफिशियल पोर्टल है nmc.org.in पर जाकर के ऑनलाइन। और वही देखिए, कैंडिडेट 50,000, स्टार प्रचारक रख पाएगा 1 लाख केस। सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने का नियम भी हुआ तय। राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं मिल सकेंगे रूम। आचार संहिता को लेकर छत्तीसगढ़ में रायपुर कलेक्टर प्रशासन की तरफ से ये कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर है दोस्तों, अब एक ही जगह से कंट्रोल होगा आपका फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, सब कुछ। मेटा की तरफ से इसका एक यूनिवर्सल मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा जल्द ही। और वहीं बड़ी खबर है, बिहार में अब नए सिस्टम से बालू खनन होगा। गाड़ियों पर जीपीएस ड्रोन से निगरानी रखना अनिवार्य होगा। इन 10 जिलों से फिलहाल इस नए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। उन जिलों में शामिल है एक तो बिहार की राजधानी पटना और इसके साथ ही रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय, भोजपुर, अरवल, गया वगैरह वगैरह, है ना। वैसे बिहार के शहीद पुलिस कर्मियों के लिए अच्छी खबर है, अब परिजनों को दर दर भटकना नहीं होगा। समिति का गठन किया गया जो कि धनराशि दिलाएगी शहीद पुलिस कर्मियों को। इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से एक नई समिति जो कि पुलिस महानिरीक्षक समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं, है ना। और बड़ी खबर है, सप्ताह में 3 दिन ऑफिस आना अनिवार्य होगा। टीसीएस के बाद अब कर्मचारियों पर HCL कंपनी भी सख्त हुई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS जो है ना, वहीं से इंस्पायर्ड होकर HCL की तरफ से भी ये सख्त कदम उठाया गया। अच्छा खबर है, उत्तर प्रदेश में बस स्टैंड पर यात्रियों को मिलेगी रोडवेज बसों के लोकेशन की जानकारी भी। प्रदेश की फिलहाल 5000 बसों में ये लोकेशन डिवाइस लगाए जाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, खुशखबरी देखिए, हटाए गए कोरोना कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। नेशनल हेल्थ मिशन में अब नौकरियां मिलेंगी। ये घोषणा हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है। कोरोना काल के दौरान जो कोरोना कर्मचारियों को हटाया गया, उन सभी को वापस नौकरियां दी जाएगी। नेशनल हेल्थ मिशन में पद मिलेगा। कर्मचारियों ने कोरोना काल में बचाई थी कई जिंदगियां। चलिए अगली बड़ी खबर है, एशियाई खेलों के विजेताओं को जल्द मिलेगा तोहफा। योगी सरकार की तरफ से लाखों रुपए की बारिश की जाएगी, क्योंकि अभी तक भी कई खिलाड़ी एशियन गेम्स खेल करके कंप्लीट भारत नहीं लौट पाए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में अभी दिवाली, दशहरा, छठ पूजा वगैरह के जो त्योहार आएंगे, इस मौके पर आदेश जारी किया कि लाउड स्पीकर हटाओ। ये अभियान चलाएगी वापस यूपी सरकार। अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिए और स्पीकर की आवाज कम रखवाने के आदेश जारी किए हैं। चलिए खबर है, यूपी के 35 जिलों में 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। गोल्डन गर्ल अन्नू पारुल को DSP बनाएगी सरकार। सरकारी परीक्षाओं के चलते ये कुछ टाइम टेबल शेड्यूल तय किया गया, ठीक है ना। चलिए बड़ी खबर है, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नौजवानों को बड़ा तोहफा दिया। कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पंजाब के सीएम भगवंत मान ने नौजवानों के लिए नौकरियों को लेकर ये बड़ा तोहफा दिया गया। जल्द ही 1000 वर्ड नौकरियों का ऐलान किया गया। और बड़ी खबर है, पूरा पैसा दे खरीदे प्रॉपर्टी, रजिस्ट्री भी कराई पर नहीं किया ये काम तो हाथ से निकल सकता आपका घर और प्लॉट। ज्यादा जानकारी इस योजना के बारे में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुल मिलाकर के इस तरह के भूमि से जुड़े विवादों को भी निपटारा किया जाएगा। वहीं सीएम योगी ने एक और बड़ी घोषणा की है, सरकारी प्रेस में अब आधुनिक बसें करेंगी छपाई। खर्च होंगे 250 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य का आकार में बनेगा नया भवन। यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए का बजट जारी करते हुए ये कुछ नई घोषणा की है। और खबर है दोस्तों, हरियाणा राज्य में कांस्टेबल SI भर्ती एग्जाम पैटर्न पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को आपत्ति है। गृह मंत्री ने पेपर में हरियाणा से जुड़े सवाल शामिल करने को कहा। CET पास युवाओं को इसका लाभ भी मिला। वैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ पेरेंट्स से बातचीत की। मनोहर बोले कि स्टडी, स्पोर्ट्स,
कोर्स स्क्रीन पर फोकस जरूरी है, रटने की बजाय चीजों को समझना चाहिए बच्चों को। और हरियाणा में 16 अक्टूबर से चलाएगा रेलवे भी स्पेशल ट्रेनें। श्री नई दिल्ली, श्री माता वैष्णो देवी, वाराणसी रूट के यात्रियों को राहत मिलेगी। अंबाला भी रुकेगी ये ट्रेन, है ना। चलिए अगली खबर है, बिहार सरकार ने आदेश जारी किया, प्रमोशन के लिए रविवार को भी खुले रहेंगे सरकारी ऑफिस। मुख्य सचिव ने कहा कि तैयार कर ले लिस्ट, 76,595 पद खाली है। नवरात्रि की शुरुआत के दिन भी बिहार में ये ऑफिस इसीलिए खुले रहेंगे क्योंकि बिहार सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन को तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहती है। और कल ही जो सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के लिए आदेश जारी किया था, मैंने आपको बताया था उस बारे में। अच्छा अगली खबर है दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने महिला अपराध के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि बहुत वक्त दे चुके हैं, अब होगी बड़ी कड़ी कार्रवाई। लखनऊ से मिशन शक्ति 4.0 अभियान का आगाज करते हुए सीएम योगी ने ये कुछ बड़ी बातें कही। और खबर है दोस्तों, प्रदेश की राजधानी लखनऊ के टॉप 10 स्कूल पेरेंट्स को वापस करेंगे 130 करोड़ रुपए की फीस। अकेले सीएमएस को 50 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। यूपी के 35,000 स्कूल करेंगे एडजस्टमेंट, क्योंकि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले आए थे ना, उसके अकॉर्डिंग ये कोरोना काल के दौरान ली हुई फीस की रकम को वापस स्कूलों को देना ही पड़ेगा। और वहीं खबर है, 19 तारीख को हाथरस आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाथरस में भाजपा के ब्रज प्रांत के अध्यक्ष ने बैठक की। रिपोर्ट्स के मुताबिक बागला इंटर कॉलेज में भी आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और खबर है, उत्तराखंड में बदलेगी गाँव की तस्वीर। साल 2025 तक हर ग्राम पंचायत को मिलेगा अपना भवन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये बड़ा प्लान बनाया गया। वहीं खबर है दोस्तों, फूड के बाद अब जोमेटो की पार्सल डिलीवरी बिजनेस में भी एंट्री हुई। ट्रेडर्स के लिए जोमेटो ने एक्सट्रीम मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे आप 10 किलो तक का सामान भेज पाएंगे, है ना। और खबर है, अनुसूचित जनजाति की पहली महिला को मणिपुर उच्च न्यायालय में किया न्यायाधीश नियुक्त। कॉलेजियम में की थी नाम की सिफारिश। चलिए आज के कुछ एस्ट्रोलॉजी के अपडेट्स देखते हैं। कल देर रात सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण विजिबल नहीं था, इसलिए इसका सूतक काल वगैरह मान्य नहीं हुआ। धर्म के नजरिए से देखा जाए तो रविवार काफी खास है। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या, सूर्य ग्रहण और शनिवार का संयोग था कल भी। और वहीं आज रविवार से शुरू होगा देवी माँ का पूजा महापर्व, महाशक्ति आदि को समर्पित नवरात्रि का त्योहार। देवी दुर्गा के साथ ही महालक्ष्मी और देवी सरस्वती की पूजा भी आपको करनी चाहिए। छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, है ना। और दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, सिंह राशि के लोग बाहरी लोगों को न बताएं व्यक्तिगत बातें। तुला राशि के लोग जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। मेष राशि के लोगों का रुका हुआ पैसा मिलेगा वापस। मीन राशि वालों को उपलब्धियां मिलने के भी योग बन रहे हैं, है ना। और वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किस महापुरुष की बनी हुई है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।